हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्री सीरीज़। आज के पार्ट 25 में हम पढ़ने वाले हैं रीजनल किंगडम्स, वो शक्तिशाली राज्य जिन्होंने मध्यकालीन भारत की राजनीति, संस्कृति और कला को शेप किया। गेट रेडी फॉर 20 एडवांस्ड एमसीक्यूज जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। लेट्स बिगिन एंड डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ पावरफुल रीजनल एम्पायर्स। So question number 1 is गंगईकोंडचोलपुरम किस क्षेत्रीय राज्य की राजधानी थी? ऑप्शंस आर राष्ट्रकूट, चोल, पाल या फिर परमार। So quickly guess the answer. So the answer is option number B, that is चोल। तो गंगईकोंडचोलपुरम चोल साम्राज्य की प्रतिष्ठित राजधानी थी। इसे राजेंद्र चोल वन ने अपनी विजय के बाद बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। चंदेल वंश किस प्रसिद्ध मंदिर समूह से जुड़ा है? ऑप्शंस आर एलोरा, खजुराहो, कोणार्क या फिर सांची। क्विकली गेस द आंसर गाइस। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज खजुराहो। तो खजुराहो मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाए गए थे। ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर महिपाल। व्हाट डू यू थिंक, विच इज़ द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोपाल। तो गोपाल जनता द्वारा चुने गए पहले राजा माने जाते हैं। उन्होंने पाल साम्राज्य की नींव रखी थी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। रानी की वाव का निर्माण किसने कराया? कुमारपाल ने, सिद्धराज ने, मूलराज ने या फिर उदयमती ने। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उदयमती। तो उदयमती ने रानी की वाव का निर्माण कर अपने पति भीमदेव वन की स्मृति में कराया। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 इज मान्यखेता किस क्षेत्रीय साम्राज्य की राजधानी थी? चालुक्य, राष्ट्रकूट, परमार या फिर गढ़वाल। क्विकली गेस द आंसर गाइस। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राष्ट्रकूट। तो मान्यखेता राष्ट्रकूटों का मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। यह उनके सांस्कृतिक विकास का प्रमुख केंद्र भी रहा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 6 इज काकतीय वंश मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शासन करता था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। तो आपको क्या लगता है, विच इज़ द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तो काकतीयों का शासन वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र में था। वारंगल उनकी राजधानी थी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 7 इज किस चोल राजा ने श्रीलंका पर नौसैनिक आक्रमण किया? ऑप्शंस आर राजराजा वन, राजेंद्र वन, आदित्य वन या फिर कुलोतुंग। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र वन। तो राजेंद्र चोल प्रथम ने विशाल नौसैनिक शक्ति विकसित की। उन्होंने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किए। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र वन। क्वेश्चन नंबर 8 इज काव्य मीमांसा किस परमार शासक ने लिखी? भोज, मुंजय, सियक या फिर हर्ष। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भोज। तो राजा भोज एक महान विद्वान राजा थे। उन्होंने साहित्य, चिकित्सा, वास्तुकला आदि पर कई ग्रंथ लिखे। तो काव्य मीमांसा भी उन्होंने ही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 इज त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच था? ऑप्शंस आर प्रतिहार पाल चोल, पाल राष्ट्रकूट चोल, प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट, पाल होयसाल या फिर चालुक्य। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट।
तो यह संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण के लिए था। तीनों शक्तिशाली राजवंशों की प्रतिस्पर्धा लंबे समय तक चली। क्वेश्चन नंबर 10 इज कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया, जो कि उड़ीसा में है? नरसिंह देव वन ने, कपिलेंद्र देव ने, अनंतवर्मन ने, या फिर पुरुषोत्तम ने? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नरसिंह देव वन। तो नरसिंह देव वन गंग वंश के राजा थे। कोणार्क मंदिर उनकी सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 11। चौहान राजपूतों का मूल क्षेत्र कौन सा था? गुजरात, दिल्ली, अजमेर, या फिर बुंदेलखंड? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अजमेर। तो अजमेर चौहानों की प्रमुख राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान इसी वंश के सबसे प्रमुख राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। यादव वंश की राजधानी कौन सी थी? जुनर, पैठन, देवगिरी, या फिर कोल्हापुर? व्हाट डू यू थिंक विच इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज देवगिरी। तो देवगिरी यादव वंश की मजबूत गढ़ी थी। इसी राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहला दक्षिणी आक्रमण किया। तो देवगिरी ही यादव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस राज्य को सबसे पहले हराया? काकतीय, होयसाल, यादव देवगिरी, या फिर पांड्य? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यादव। तो यादव राजा रामदेव को पहली बार पराजित किया गया। इससे दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? दंतेदुर्ग, गोविंद III, कृष्ण वन, या फिर अमोघवर्ष ने? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कृष्ण वन। तो कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह एक ही चट्टान से तराशकर बनाया गया है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन वन, मंगलेश, कीर्तिवर्मन, या फिर पुलकेशिन II? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पुलकेशिन वन। तो पुलकेशिन वन ने बादामी को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य वंश आगे चलकर दक्षिण भारत की बड़ी शक्ति बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। पांड्य वंश मुख्यतः किस क्षेत्र पर शासन करता था? आंध्र, तमिलनाडु, केरल, या फिर ओडिशा? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। तो पांड्य दक्षिण तमिलनाडु के शक्तिशाली शासक थे। मदुरै उनकी राजधानी थी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17 इज परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार, उज्जैन, महेश्वर, या फिर विदिशा? सो व्हाट डू यू थिंक विच इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज धार। तो धार परमार वंश का सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ राजा भोज ने शासन किया। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने कौन सी कृति लिखी? कविराज मार्ग, राजतरंगिणी, काव्य मीमांसा, या फिर अर्थशास्त्र? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कविराज मार्ग। तो यह कन्नड़ भाषा का पहला प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। अमोघवर्ष विद्वान राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 19 इज चोल वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? समुद्री शक्ति, मुद्रा प्रणाली, चित्रकला, या फिर व्यापारिक संघ? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
दैट इज समुद्री शक्ति। तो चोलों की नौसेना एशिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तार किया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शक्ति। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गुज्जर प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र क्या था? कन्नौज, उज्जैन, ग्वालियर या फिर अजमेर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कन्नौज। तो कन्नौज पर प्रतिहारों का मजबूत नियंत्रण था। यह उत्तर भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। So the answer is option number A, Kannauj. So thank you guys for listening to me. Please like my video, subscribe my channel and share this video with your friends.